प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार गुरु नानक जी अपने दो शिष्यों के साथ बाला और मर्दाना किसी अन्य गांव में अपने भक्त के यहाँ पे ही जा रहे थे। बाला स्वभाव से जो था शांत प्रकृति का था, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करता था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। जब कभी उसके मन में कोई जिज्ञासा होती थी, सवाल आता था और सिर्फ अपनी अध्यात्म वृत्ति के ही सवालों पूछता था, फालतू बातें वो नहीं करता था। मर्दाना इसके विपरीत, मर्दाना को तरह तरह की बातों का नॉलेज चाहिए था, ज्ञान चाहिए था और वो बाल की खाल खींचने में विश्वास रखता था। रास्ते में चलते चलते देखते हैं ये एक मक्के का खेत उन्हें नजर आता है। मर्दाना गुरु नानक जी से कहता है कि बाबा, एक बात बताओ, ये जितने भी खेतों खलियानों के अंदर जो अन्न धान्य पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, क्या सचमुच में हर एक दाने के ऊपर खाने वाले का नाम होता है? क्योंकि कहावत जो है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या सच है? हम कैसे मान ले इसको? गुरु नानक जी ने हंसते हुए कहा कि मर्दाना जी, ये जो कहावत है यथार्थ है, प्रकृति का नियम है। ये कायनात जो है पहले से ही नियत निर्धारित हो जाती है कि किसके भाग्य के अंदर क्या चीज खाने में लिखी हुई है। हर एक दाने के ऊपर खाने वाले का नाम लिखा हुआ होता है। आश्चर्य हुआ मर्दाना को। उसने दौड़कर एक मक्की तोड़ ली और मक्का तोड़कर उसका एक दाना निकाला और नानक जी को कहा कि नानक जी, बाबा जी, इस दाने के ऊपर अपने हथेली में रखते हुए कहा, क्या आप बता सकते हो किसका नाम लिखा है? नानक जी उद्भट विद्वान तो थे ही, भूत भविष्य वर्तमान को भी जानने वाले थे। वो समझ गए होनी में क्या होने वाला है, होनी में क्या घटने वाला है। उन्होंने कहा कि मर्दाना जी, इस दाने पर एक मुर्गे का नाम लिखा है, मुर्गा खाएगा इसे। इतना सुनते ही उसने कहा कि बाबा जी, चलो आज इस कुदरत के नियम को मैं तोड़ के बता देता हूं। और उसने उस दाने को ऐसे आकाश में उछाला और किया, वो सीधा नीचे आया और मर्दाना जी के मुंह में बराबर गया। पर हुआ क्या, इतने ऊपर से आने के बाद वो सीधा नली में फंस गया, यहां श्वास नलिका में अटक गया। अब मर्दाना जी की हालत खराब, जैसे घायल कबूतर को कोई तीर मार के घायल कर देता है ना, तो कैसे तड़फड़ाने लग जाता है, फड़फड़ाने लग जाता है, वो हालत मर्दाना जी की हो गई। मर्दाना जी ने कहा, बाबा जी मुझे बचाओ, मेरी हालत खराब हो रही है, मैं मर जाऊंगा। बाबा जी ने कहा कि अब तो तुम्हें कोई वैद्य या हकीम के पास ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका उपचार मैं नहीं जानता हूं। नजदीकी गांव में जो वैद्य जी थे उनके पास वे लेके गए, बड़ी मुश्किल से लेके गए, हालत खराब थी, श्वास नलिका के अंदर फंस चुका था वो दाना। वैद्य जी को बाहर बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। वैद्य जी, उस समय के वैद्य भी नब्ज देख के ही सब कुछ बता देते थे बीमारी क्या है। आज की तरह डॉक्टरों की तरह नहीं थे। थोड़ा सा भी हमारे यहाँ पेन होने लग जाता है तो हाँ, आपको पहले एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, ब्लॉकेजेस शायद बढ़ गए हैं,
एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आने के बाद में मैं बता पाऊंगा कि आपको एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास करना है। और सीधा गणित रहता है उनका, एंजियोप्लास्टी करना है तो 2 लाख रुपया, बाईपास करना है तो 5 लाख रुपया। दोस्तों, आजकल के डॉक्टर बिना रिपोर्ट देखे कुछ भी नहीं बता सकते हैं। पर पहले जमाने के जो वैद्य थे, जो हकीम थे, वो नब्ज देखकर ही बता देते थे कि बीमारी क्या है। एक तो ज्योतिषी भी हमने अजमेर के अंदर देखा था, परीक्षा ली थी हमने भी, क्योंकि पहले जमाने का जो विज्ञान था, जो ज्ञान था, जो इनका प्रशिक्षण होता था, वो तलस्पर्शी ज्ञान दिया जाता था। किताबी ज्ञान नहीं होता था। किताबी ज्ञान के साथ साथ तलस्पर्शी ज्ञान, एक्सपीरियंस के साथ बातें होती थी, वो सिखाया जाता था। एक ज्योतिष मार्तंड के पास हम लोग पहुंचे थे। सुना था कि बहुत उच्च कोटि के ज्योतिष हैं। मुझे पता नहीं क्या जची, उस समय चंचलता थी, मस्ती थी, किसी को परखने की आदत थी, इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान था तो उसका अहंकार भी था। पर जैसे जैसे पढ़ने लगे सोचा कि अहंकार तो कुछ काम का नहीं है, हम तो अंतिम समय तक भी सीखे तो भी हम विद्यार्थी ही है, सर्वगुण संपन्न हम कभी हो ही नहीं सकते हैं। दिमाग के अंदर दादाजी की भी कुंडली थी। मैंने एक पन्ने के ऊपर पेंसिल से कुंडली बनाई और उनके सामने रख दी और कहा कि पंडित जी, बहुत परेशान है ये बंदा, किसी भी काम में हाथ डालता है तो असफलता मिलती है, इसकी दशा महादशा बताकर, देखकर बताओ कि इसके दिमाग कब अच्छे आएंगे। आप आश्चर्य करोगे, विद इन 2 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया, उन्होंने उस कुछ गणना की और वो पन्ना वापस मेरी तरफ उछालते हुए, फेंकते हुए कहा कि भाई साहब, किसी जिंदे आदमी की कुंडली लेके आओ। मैं तो देखते ही रह गया। कुंडली की ग्रह दशाओं को देखकर, गणना करके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह मर चुका है। पहले का विज्ञान ऐसा था, पहले का ज्ञान ऐसा था। तो जैसे ही गुरु नानक जी उस मर्दाने को लेकर वैद्य जी के पास पहुंचे, वैद्य जी 1 सेकंड के अंदर समझ गए। उन्होंने नाक में सूंघने की नसवार जो होती है ना, जिसे हम तपकीर भी कहते हैं, नसवार, उसको जोर से उसके नाक के अंदर डाली और उसे कहा कि लंबी सांस लेने की कोशिश करो। और जैसे ही उसने तेज नसवार को सूंघा, जोर जोर से उसे छींकें आने लगी और छींक के साथ ही जो अटका हुआ दाना था फटक से बाहर आ गया। और जैसे ही बाहर आया, एक मुर्गा आया और उसने फटक से अपनी चोंच में लेकर निकल गया। यह सब मर्दाना देख रहा था। उसने नानक रायण जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहा कि बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने सही कहा था। पर मैं नियति को झुठलाने के लिए इस तरह का उपक्रम करके सोचने लगा कि इस दाने पे मुर्गे का नहीं, मेरा अधिकार है। और ये बात झूठ है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इसको मैं गलत साबित करना चाहता था, पर ऐसा नहीं है। आप यथार्थ कह रहे हो। इसीलिए कहा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो जो पुराने बुजुर्गों ने जो कहावतें बनाई हैं या कही है, अक्षरशः सत्य है, उनको हम झुठला नहीं सकते हैं। एक एक कहावत के ऊपर कभी समय आया तो मैं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कहानियाँ आप फॉरवर्ड करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर
फैलाते रहिएगा, बस यही अपेक्षा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।